बिटिया की विदाई होती है तो विदाई के समय माँ कम रोएगी और बाप और भाई बहुत रोते होती है, क्योंकि अगर माँ भी हद से ज्यादा रोने लगी तो बाप और भाई को कोई नहीं संभाल पाएगा, बहुत रोते हैं। और बाप का चेहरा तो उसी दिन उतर जाता है जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देख के घर वापस आता है। तो बिटिया पूछती पापा कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, बस चिंता तो इस बात की है कि आज से चौथे महीने में तू पराई घर की हो जाएगी, ये घर ये परिवार ये तेरा नहीं रहेगा। बिटिया जब पैदा होती है ना तो संस्कार भाग्य लक्ष्मी लेके आती है। हमने कई पिताओं को देखा है दादा, बाप अपनी बेटी को बहुत धन देगा, अगर लड़के वाले कुछ ज्यादा भी मांग ले तो बाप अपने स्वयं के शरीर को गिरवी रखने की ताकत रखता है। और जब तक बिटिया लक्ष्मी घर पे रहेगी तब तक भागेगा दौड़ेगा बहुत काम करेगा 1 महीने पहले से, लेकिन जैसे ही बिटिया विदा हुई बाप एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है अब हमसे 2 दिन तक बात मत करना। बेटी विदा होती है ना तो महाराज कहते कि रिश्तेदार भी कहने लगते हमें भी जाना है। बोले हमें भी जाना है। और कहते हैं दादा बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन मैंने कई पिताओं को देखा है बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है, सब देता है मेरी बेटी के लिए कोई कमी न रहे, मैं सब दूंगा। और बेटी भी बार बार जब विदाई होती है तो पीछे घर को देखती है मुड़ मुड़ के। अच्छा विदाई के समय सब रोते हैं लेकिन भाई बहुत रोता है। एक व्यक्ति बोलता है कि तू आज इतना क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता है कि जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और जब तक मैं घर पे नहीं आ गया इसने 50 फोन कर दिए कहाँ मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या, कहाँ क्या कर रहा है, भोजन नहीं करना क्या? महाराज भाई रोज रोएगा, रोज डांटेगा, रोज पीटेगा, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ऐसे घर में शादी करूंगा। सास रोज लड़ेगी, लेकिन जब विदा होती है ना मैं तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। और दादा कहता है कि मैं कितनी बार भी लड़ लूं लेकिन आज तक ये अपनी तरफ से नहीं लड़ी। आज तो ये जा रही है, ना कोई मनाने वाला होगा और ना ही कोई खिलाने वाला होगा। बेटियां वो हैं दादा जो टूटे हुए खिलौने से खेल सकती हैं। बेटी चाहे गरीब की हो और चाहे अमीर की हो, ऐसा नहीं है कि गरीब रोज पिटता है तो आप उसे मार लोगे तो वो उसे दर्द नहीं होगा। गरीब बाप भी अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालता है। कुछ भी न हो देने के लिए, कुछ भी न हो, एक गरीब की बिटिया जब विदा होती है ना तो अगर पिता बीमार हो बेटा इतनी खैर खबर नहीं ले पाता, लेकिन पिता को बेटी 50 बार फोन करेगी, पापा आप ठीक है ना, आप टाइम से दवा तो लेते हैं ना, आप टाइम से खाते हैं ना,
बेटी फोन करेगी, महाराज बेटियां वो है, आप जिस खूंटे से बांध दोगे ना ऐसी बंधी रहेंगी। और बहनाओं से निवेदन है, चाचा ताऊ या पिता में लड़ाई हो जाए ना, आप कभी बीच में मत बोलना। आप पराई घर की हो और लड़ाई हो भी जाए तो रक्षाबंधन या दोष पे अगर आप आती हैं मायके, तो चाचा ताऊ सबके घर पे जाए, किसी से दुश्मनी न ले। महाराज एक गरीब की बेटी जब विदा हुई, अपने पिता को पत्र लिखती, पापा बहुत दिन हो गए आप नहीं आए। सुनिए, पापा अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, बबुला अपने खून से लिखिए चिट्ठिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। पिताजी सासु मेरी मारे, ससुर धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे तेल की कठिया, बबुला ननद दिखावे तेल की कठिया, ओ बबुला मायके को ऐसे तुम्हारी गुड़िया। और ये पिताजी, जिसके हाथ में आपने मेरा हाथ दिया और कहा था कि अरे ये बहुत अच्छे से रखेगा, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी। पापा थोड़े ही दिन नगी बिटिया, बबुला थोड़े ही दिन नगी बिटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी गुड़िया। और ये पिताजी, अगर आप मायके में डांटते भी थे ना, तो मेरी माँ अगर डांट दे मुझे तो आप माँ को डांटते थे कि बेटी से ऐसे मत बोला करो, ये पराई घर की है, वहां पता नहीं इसे कैसा ससुराल मिलेगा। लेकिन यहाँ मायके में पापा तुमने कब कब डांटी। ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं वाकी। बबुला कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। अरे पिताजी, अपनो वचन पापा भूल मत रहियो। जल्दी से जल्दी निभाई ले जइयो।
मानो वचन बबुला भूल मत जइयो, जल्दी से जल्दी लिवाए ले जइयो। बबुला कैसी रे तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसी रे तुम्हारी बिटिया। बबुला मायके को कैसी तुम्हारी बिटिया। महाराज राजा जनक बहुत रोए। मैया सुनैना ने जवाब दियो, अगर आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। विदा किया। दादा जब बेटी घर पे आई तो यहाँ चौपाई आती है कि रंग भूमि जब सी पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। समय बीता, चार पुत्रों की शादियां करके राजा लाए।